हमारा एक मकसद है कि इसराइल ने एक बर्बरियत, एक जाहिरियत की है। हम उस सैयद मजलूम शहीद से इजहार यकजहती और अमेरिका इसराइल से इजहार नफरत के लिए सड़कों पर आए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक में मातम पसरा हुआ है। वहीं पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर जलने लगा है। सड़क पर हजारों लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नसरुल्लाह की मौत को लेकर भारी बवाल की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची से जब आई तो उसकी खूब चर्चा हुई। हजारों की संख्या में 29 सितंबर को प्रदर्शनकारी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ जब जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सख्ती दिखाई। जब पुलिस और सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ अचानक हिंसक हो गई, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हमारा एक मकसद है कि इसराइल ने एक बर्बरियत, एक जाहिरियत की है। हम उस सैयद मजलूम शहीद से इजहार यकजहती और अमेरिका इसराइल से इजहार नफरत के लिए सड़कों पर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली को पाकिस्तान का शिया इस्लामिक राजनीतिक संगठन मजलिस वहदत मुस्लिमीन लीड कर रहा था। MWM का दावा है कि उसकी भीड़ शांतिपूर्वक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी रैलियां निकाली गई। 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर लड़ाकू विमानों से बम बरसाए थे, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देखिए कि इन्हीं इमारतों के बीच एक बिल्डिंग के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था और कैसे मिट्टी में नसरुल्लाह को इजराइल ने मिला दिया है। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों और इजरायली सेना को जैसे ही नसरुल्लाह के ठिकाने का पता लगा, फौरन ही कई लड़ाकू विमान भेजकर भयंकर बमबारी की गई। इजरायली लड़ाकू विमानों की बमबारी में चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और बंकर में स्थित हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इस दौरान हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में नसरुल्लाह की बेटी समेत कई कमांडर भी मौजूद थे, जिनकी इस बमबारी में मौत हो गई है। वहीं इजराइल के इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान इजराइल पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इस वजह से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। पूर्व राजनयिक मंजू सेठ इस बारे में क्या बता रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नसरुल्लाह जो उनके हिजबुल्लाह के हेड थे या चीफ थे इंटेलिजेंस के, शायद उनको जो मारा गया है, एक इसका जो रेपरकशंस है, क्योंकि और सब बहुत स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लैग्रेशन में जो चल रहा है, वहां पे जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो इसके रेपरकशंस बहुत होंगे सारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक जो है वहां पे अफेक्ट होगी सब पूरी दुनिया की। और इसके जो और थ्रेट्स आ रहे थे बीच बीच में, मैंने कहीं पढ़ रही थी न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की भी चांसेस हैं। तो एक इसके जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं है अगर और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कम्युनिटी और UN के द्वारा। और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में के कॉन्फ्लैग्रेशन में, जो वॉर में, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीसफुली अगर नहीं एक्शन लिया जाता है जल्दी, तो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल ने अमेरिका की मदद मांगी है। इस बड़े एक्शन के बाद अमेरिका की भूमिका के बारे में रक्षा विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। इजराइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयर फोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें।
जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इजराइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन, और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इजराइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिजबुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? इज इट एज पर ए स्ट्रैटेजी की अभी नहीं, थकने दो इनको। और गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नासरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो, ठीक है। तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करे अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। इससे एस्केलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो, राइट। तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इजराइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को, और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इजराइल का पलटवार सह सके। गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इजराइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे।
तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी। कह सकते हैं कि नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरी दुनिया में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है और ईरान जो हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहता है वह इस मामले में क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।